मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील से इस वक्त की बड़ी खबर। पत्रकार पर हमला करने वाले बदमाशों को भेजा पुलिस ने जेल और पैसा भी नहीं रोक पाया जेल जाने से गए थे हाई कोर्ट की शरण में नतीजा जीरो। सूत्र बताते हैं किसी मंत्री के भतीजे ने अब तक दे रखी थी पनाह, अब गए जेल, जैसी करनी वैसी भरनी। बीते वर्ष सितंबर में एक पत्रकार को बदमाशों ने दुकान से शरेआम अगवा कर मरणासन्न स्थिति में रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था, जिसका मुकदमा थाना गोवर्धन में दर्ज किया गया था। आज अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 2 अभियुक्तों ने किया न्यायालय में सरेंडर। न्यायालय ने तीनों को भेजा जेल। आपको बता दें, पिछले वर्ष सितंबर की 10 तारीख को एक निजी चैनल के पत्रकार श्याम सुंदर अग्रवाल को उनकी दुकान से उठाकर जबरन तमंचा और पिस्टल के बल पर 3 युवक अगवा कर ले गए थे। के साथ तीनों बदमाशों ने बुरी तरह मारपीट की थी और रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था, पर पैसेंजर ट्रेन आने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली और पुलिस को सूचना दी। गोवर्धन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घायल युवक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था और घायल को अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए उपचार के लिए भेज दिया। आपकी श्याम सुंदर अग्रवाल पत्रकार को इतनी गंभीर चोटें आई थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में 3 जगह फ्रैक्चर हो गया था और जो आज भी पिछले वर्ष सितंबर से लेकर अब तक खाट पर ही लेटा है। और शाम को मारने वाले तीनों अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे। आखिरकार गोवर्धन पुलिस जागी और एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बदमाशों में मचा हड़कंप, 2 ने किया न्यायालय में जाकर सरेंडर। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। अब गोवर्धन पुलिस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो अब तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस? क्यों अब तक लूटा गया सामान बरामद नहीं कर पाई गोवर्धन पुलिस? लूटा गया मोबाइल क्यों रिकवर नहीं कर पाई पुलिस? क्या सांठ-गांठ चल रही थी पुलिस और बदमाशों के बीच में या उनके पैरोकार में? आखिर कौन है इस जघन्य अपराध को करने वालों को बचाने वाले? सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के किसी मंत्री का भतीजा भी इसमें शामिल था इन बदमाशों को बचाने में, जिसने लगातार पुलिस पर दबाव बनाए रखा और गिरफ्तार करने से रोका। पर कहते हैं न सब्र का फल मीठा ही होता है और घायल श्याम अब तक खाट पर पड़े पड़े भगवान से इनकी गिरफ्तारी की दुआएं करता रहता। आज श्याम को और श्याम के परिवार को आधा न्याय मिला। पत्रकार श्याम ही अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र शख्स है। अब भगवान के भरोसे चल रहा है घर का खर्च। अब सवाल उठ रहे थे लगातार पुलिस पर, देखते हैं क्या करती है पुलिस। की भरपाई हो पाएगी क्या? पुलिस बल बरामद कर पाएगी जिससे उसे गोली मारने का प्रयास किया गया था? क्या पुलिस श्याम सुंदर का मोबाइल, अंगूठी और चेन बरामद कर पाएगी? देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24। एक पत्रकार का दर्द जो न सुना जिला प्रशासन ने और न समाज ने। पर जब हमारे संवाददाता ने इस बाबत श्याम सुंदर से पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह से बताया। श्याम जी, आप ये बताइए, जिस दिन से आपकी घटना का अंजाम मिला है उससे आपने कैसा जीवन व्यतीत किया है? सर, मेरा उस दिन जब मेरी घटना हुई थी तो मुझको बिल्कुल मरा समझ के वो छोड़ गए थे। भगवान की कृपा से, बच्चों के आशीर्वाद से मेरे आज जीवन बचा है। पता नहीं किस पुण्य के मेरा जीवन बचा है, मुझे नहीं पता है। मुझ में कहाँ सांस रह गई ये मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर भी घबरा रहे थे। मेरे कपड़े भी उन्होंने काट के निकाले थे शरीर से, कपड़े उतारने की स्थिति भी नहीं थी। तो उन्होंने 11 एक्सरे मेरे करवाए। जो आप घटना में चोट आई थी उनमें चोटों में कुछ सुधार है? मेरी चोटों में थोड़ा फायदा है, पर रीढ़ की हड्डी, जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे डॉक्टर ने बोला कि पैरालाइज हो जाएगी आपको। अगर उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, पर मैंने नहीं कराया क्योंकि आर्थिक मजबूरी की वजह से नहीं करा पाया मैं। तो इसलिए बेड रेस्ट, 6 महीने से मैं बेड रेस्ट है और इसमें सुधार नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर आए और काफ़ी चोट है मेरे। अब 6 महीने से इस खटिया में ही पड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है मेरा जीवन यहाँ कैसा बीत हो रहा है, नरक बन रहा है मेरा जीवन। और सारा धंधा
सब मेरा बंद पड़ा, अभी दुकान थी सब बंद पड़ी है। आज मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं मेरे पे, वो कैसे हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस कमरे में, हमें पता है, हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो बहुत बड़ी ये संकट का समय था। तो जो पुलिस ने जो आरोपियों को पकड़ा है, जो उनके साथ किया है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस ने एक काम बढ़िया भी किया, एक काम गलत भी किया है। जो पहले दरोगा जी थे, जिन्होंने जो घटना हुई थी तो उन्होंने कोई झूठी रिपोर्ट लगा के तो उसमें धारा को हटा दिया था। वो दरोगा जी का क्या नाम था? दरोगा जी का नाम चंद्रवीर था, चंद्रवीर दरोगा जी। अच्छा। वो यहाँ से वो उस घटना में पता नहीं क्या करके चले गए, उसमें लूट को हटा गए थे। लूट जो हुई थी मेरे साथ उन्होंने की थी, उसको हटा के वो चले गए। 392 धारा 392 धारा उन्होंने हटा दी। पता नहीं पैसे लेके हटाई, कैसे हटाई तो राम जाने। पर लेकिन जो दूसरे दरोगा जी पर जब आई ये विवेचना, तो उन्होंने उस घटना को सत्यता के रूप में लेते हुए जब उन्होंने कहा 392 हटी है तो 307 उन्होंने देख के कंडीशन और जो रेल के नीचे डाल रहे थे उसको देखते हुए उनकी रिपोर्ट रेलवे की रिपोर्ट लगा के और मेडिकल देख के और कंडीशन देखते हुए उन्होंने कहा ये तो मुश्किल बचेगा। तो उन्होंने उस आधार पर 307 बढ़नी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने 307 बढ़ाई। दूसरे दरोगा जी ने, देवेंद्र कुमार जी ने, उन्होंने रेल की रिपोर्ट लगाई। रेल पर उन्होंने डाल रहा था, रेल का बयान था रेल मास्टर का कि हाँ साहब कुछ लोग एक लोग को मारकर रेल के नीचे डालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ट्रेन को रोका गया। वहाँ पे ट्रेन आध घंटे रुकी थी वहाँ पे कम से कम। तो आरोपियों ने आपको कोई